हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, अपने इस चैनल उत्तराखंड की पाठशाला में मैं लेकर आता हूं उत्तराखंड विषय से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं उत्तराखंड की समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जहां पर भी उत्तराखंड विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी के अंतर्गत मैंने चैनल पर एक नई सीरीज शुरू की थी, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड के 13 जिलों से संबंधित सामान्य ज्ञान देख रहे थे। जिसके पहले पार्ट में हमने देखा अल्मोड़ा जनपद का इतिहास। आज हम देखेंगे दूसरा पार्ट, जहां पर हम अल्मोड़ा जनपद से संबंधित अन्य टॉपिक्स देखेंगे, जिनमें भूगोल, उसकी सीमाएं, उसके प्रमुख दर्शनीय स्थल या उसका मैप या उसके प्रमुख मेले, ऐसे सभी टॉपिकों को यहाँ पर हम इसके अंतर्गत देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी इस जिला सीरीज़ का भाग 2। देखते हैं अल्मोड़ा जनपद का भूगोल या अन्य और टॉपिक्स। तो चलिए दोस्तों, सर्वप्रथम हम देखेंगे अल्मोड़ा जनपद की भौगोलिक स्थिति को। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें अल्मोड़ा की भौगोलिक स्थिति की उत्तराखंड के अनुसार, तो उत्तराखंड का एक आंतरिक जिला है अल्मोड़ा जनपद। आंतरिक जिले का अर्थ होता है वो ऐसा जिला जो किसी भी राज्य या देश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। और उत्तराखंड में कुल 4 आंतरिक जिले हैं, जिनमें से 2 गढ़वाल में हैं, 2 कुमाऊं में हैं। गढ़वाल के 2 जिले हैं रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल, जबकि कुमाऊं में हैं अल्मोड़ा और बागेश्वर। अगर बात करें हम अल्मोड़ा की, तो अल्मोड़ा उत्तराखंड के 6 जिलों से घिरा हुआ है। ये 6 जिले कौन कौन से हैं? तो उत्तर में इससे चमोली और बागेश्वर सीमा बनाते हैं, जबकि पूर्व की ओर पिथौरागढ़ और चंपावत इससे सीमा बनाते हैं। दक्षिण में इसे नैनीताल सीमा बनाता है और पश्चिम की तरफ से पौड़ी गढ़वाल इससे सीमा बनाता है। तो इन 6 जिलों से घिरा हुआ है अल्मोड़ा जनपद। अगर हम हिमालय के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो अल्मोड़ा हिमालय के हिसाब से मध्य हिमालय में अधिकांशतः बसा हुआ है। छोटी छोटी मध्य हिमालय की पहाड़ियों के मध्य में बसा हुआ है अल्मोड़ा जनपद। तो ये था इसका भौगोलिक विस्तार। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, तो 3139 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल उत्तराखंड में है। और इसकी जनसंख्या की बात करें, तो 6,22,506 इसकी जनसंख्या रही थी 2011 की जनगणना के अनुसार। और कुल वन क्षेत्र जो इसका है वो है 1,309 वर्ग किलोमीटर। तो ये हैं इसके क्षेत्रफल के अनुसार कुछ आंकड़े। अगर हम इसके साक्षरता के आंकड़ों को देखें, तो इसकी साक्षरता दर रही थी 2011 के अनुसार 80.47%। और जनसंख्या घनत्व रहा था 198 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। जबकि उत्तराखंड के जनसंख्या घनत्व की बात करें, तो 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, जबकि अल्मोड़ा का है 198 वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात की बात करें, तो उत्तराखंड के सभी जिलों में सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो है अल्मोड़ा का। 1189 व्यक्ति औरतें कुल 1000 पुरुषों पर यहाँ पर हैं। 1139 औरतें कुल यहाँ पर विद्यमान हैं 1000 पुरुषों पर। बात करें यहाँ की तहसीलों की, तो यहाँ पर कुल 12 तहसीलें हैं। और ब्लॉक की बात करें, तो ब्लॉक यहाँ पर कुल 11 हैं। देखिए, अगर बात करें अल्मोड़ा की तहसीलों की, तो वो हैं अल्मोड़ा, धौलछीना, जैती, भनोली, लमगड़ा, द्वाराहाट, चौखुटिया, रानीखेत, भिकियासेन, स्यालदे, सल्ट और सोमेश्वर। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हल्का सा अल्मोड़ा का रोड मैप, जिससे कि आपको पता चल जाए कि अल्मोड़ा में कौन सा स्थान उसके किस तरफ या किस भाग में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं चमोली से। देखिए, चमोली से होता क्या है कि ये चमोली वाला जो हिस्सा है अल्मोड़ा का, यहाँ पर बॉर्डर लगती है चमोली से अल्मोड़ा की। और यहाँ से एक राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि NH 109 करके है, अब इसको 109 कहते हैं, पहले NH 87 हुआ करता था। ये NH अल्मोड़ा के बीच से चलते हुए सीधे चमोली से होकर नैनीताल तक गुजरता है। तो ये प्रमुख NH यहाँ पर अल्मोड़ा के बीच में है। यही एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पर स्थित है। अब देखते हैं हम इस NH के सहारे, सबसे पहले अगर इस NH के सहारे जब आगे बढ़ते हैं अल्मोड़ा में, तो सबसे पहला जो स्थान पड़ता है वो है चौखुटिया। देखिए, चौखुटिया चमोली की सीमा पर लगने वाला अल्मोड़ा का सबसे बड़ा स्थान है, प्रसिद्ध ये स्थान है अल्मोड़ा में। अब इस रोड से अगर हम आगे बढ़ें, या चौखुटिया से ही एक रास्ता जब हमारे दाईं ओर के लिए जाता है, तो वो मासी के लिए जाता है। मासी भी एक स्थान है, प्रसिद्ध स्थान है अल्मोड़ा का। यहीं से भिकियासेन, जो कि इनकी तहसील है, वहाँ के लिए रास्ता जाता है। और अगर बात करें हम इसके इसके पश्चिमी भाग में जो इसकी एक तहसील है वो है स्यालदे। तो ये भी पौड़ी से टच करती है, और ये भी मासी के पश्चिम में स्थित है, मतलब लास्ट पश्चिमी हिस्से में अल्मोड़ा में स्थित है। तो ये था ये पश्चिम वाला इलाका अल्मोड़ा का। अब देखिए, अल्मोड़ा में अगर हम और आगे बढ़ें, तो और आगे जो स्थान है वो है यहाँ पर द्वाराहाट। द्वाराहाट देखिए, मंदिरों की नगरी हम कहते हैं, प्रसिद्ध यह स्थान है अल्मोड़ा में। तो ये भी एक प्रसिद्ध स्थान है अल्मोड़ा में। यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पर ये जो
रोड है या NH है, ये पहुंचता है रानीखेत। देखिए रानीखेत ताड़ीखेत की तरफ ये पहुंचता है, जो कि यहाँ पर एक स्थान है। और यहाँ से एक स्थान आता है चौबटिया की तरफ। देखिए एक रोड आगे आती है चौबटिया की तरफ, वही रोड, जबकि एक साइड रोड हट जाती है जो कि मचकाली होते हुए आपको हवलबाग होते हुए सीधे पहुंचाएगी अल्मोड़ा की तरफ। तो ये अल्मोड़ा की तरफ ये रोड यहाँ पर आपको पहुंचा देगी। तो ये इसके मतलब इस रोड के ज़्यादातर अल्मोड़ा का हिस्सा इस रोड के पूर्व की ओर है, या मतलब अल्मोड़ा के पूर्व वाले हिस्से में बहुत सारे वो स्थान हैं जिनके नाम अक्सर हम सुनते हैं। तो देखिए रानीखेत से अगर आगे की बात करें हम, तो मचखाली होते हुए हवलबाग होते हुए एक अल्मोड़ा रास्ता पहुंचता है। और मचखाली से एक रास्ता कटता है शीतला कोट की तरफ, देखिए, और यहीं से आगे नीचे है काकड़ी घाट। अगर नैनीताल की तरफ से हमें आना हुआ या नैनीताल से अगर अल्मोड़ा जाना होता है, तो व्यक्ति नैनीताल से होते हुए काकड़ी घाट होते हुए यहाँ से अल्मोड़ा पहुँचता है। तो ये कुछ रूट हैं अल्मोड़ा शहर तक के। अब देखिए आगे देखते हैं, अगर हम बात करें अल्मोड़ा से आगे की, तो अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ की तरफ को जो रोड जाता है वहाँ पर स्थित है बाड़ेछिना, जो कि तहसील है अल्मोड़ा की यहाँ पर बाड़ेछिना। और यहीं पर बात करें तो यहीं पर एक रोड नीचे की तरफ को खिसक रही है, वहाँ वो जा रही है जागेश्वर धाम की तरफ। और ये बाड़ेछिना के आसपास, अल्मोड़ा बाड़ेछिना के बीच में ही वो सारे स्थान हैं जहाँ पर प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो स्थान है, जैसे चितई गोलू मंदिर, या बात करें हम कसार देवी, सब अल्मोड़ा के आसपास ही यहाँ पर स्थित हैं इस क्षेत्र में। और बाड़ेछिना से दो रास्ते पिथौरागढ़ की, एक दो रास्ते आगे निकलते हैं, दोनों के दोनों पिथौरागढ़ की तरफ जाते हैं। और अगर नीचे की तरफ देखिए, अल्मोड़ा से नीचे की तरफ जाएं तो वहाँ पर स्थित है जालना, जो फल उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। और इससे अगर नीचे निकल जाएंगे तो यहाँ पर जो स्टेट है वो है, जो डिस्ट्रिक्ट है वो है चंपावत डिस्ट्रिक्ट। तो ये है इसके पूर्वी हिस्से का मैप। और दक्षिणी हिस्से की बात करें तो वही चौबटिया से आगे निकलते ही आप सीधे नैनीताल की तरफ पहुँच जाएंगे, और नैनीताल से सीमा यहाँ पर स्पर्श करेगी अल्मोड़ा की। तो ये कुछ इस टाइप का रोड मैप है अल्मोड़ा का। इसके ज़्यादातर जगहें इसके पूर्व वाले हिस्से में ही है। देखिए हवलबाग से एक अगर आपको बागेश्वर की तरफ जाना है, तो यहाँ पर बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ आप जाएंगे। मोहान या सोमेश्वर, जो कि यहाँ का एक काफ़ी प्रसिद्ध इलाका है सोमेश्वर, वो पड़ता है बागेश्वर और अल्मोड़ा की बॉर्डर वाले इलाके में। इस कौसानी, बागेश्वर का जो कौसानी वाला इलाका है वो भी बिल्कुल बॉर्डर पर है अल्मोड़ा की। तो यहाँ पर कौसानी और सोमेश्वर अल्मोड़ा और बागेश्वर की बॉर्डरों के पास वाले शहर हैं। तो ये कुछ रोड मैप है यहाँ का, हमारे अल्मोड़ा का। तो ये था रोड मैप। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे अल्मोड़ा के प्रमुख दर्शनीय स्थलों को। देखिए अल्मोड़ा पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट हमारा है। तो चलिए हम देखेंगे कि कौन कौन से वो स्थल हैं जो कि पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण यहाँ पर हैं। तो अगर हम पहले दर्शनीय स्थल या प्रमुख स्थल की बात करें, तो सबसे पहला जो यहाँ पर हम देख रहे हैं वो है नंदा देवी मंदिर परिसर। देखिए नंदा देवी जो मंदिर परिसर है वो अल्मोड़ा के मध्य में, शहर के मध्य में स्थित है। देखिए जब ट्रेल द्वारा नंदा देवी की प्रतिमाओं को यहाँ पर एक मंदिर में रखवाया गया था जिसका नाम था पर्वतेश्वर मंदिर, तो नंदा देवी प्रतिमाओं को यहाँ पर रखने के बाद इस मंदिर को नंदा देवी मंदिर परिसर ही कहा गया, और आज भी ये विद्यमान है शहर के बीच में। अगला जो मंदिर हमारा यहाँ पर है या स्थल है वो है कटारमल सूर्य मंदिर। देखिए राजा कटारमल द्वारा 9वीं से 10वीं शती में निर्मित उत्तराखंड शैली का ये प्रसिद्ध देवालय यहाँ पर स्थित है, प्रसिद्ध है ये भी पर्यटन के लिए अल्मोड़ा में। अगला है जागेश्वर मंदिर समूह। जागेश्वर मंदिर समूह की बात करें तो 124 छोटे बड़े मंदिर समूहों सहित उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह जो जागेश्वर में स्थित है, ये भी अल्मोड़ा जिले का एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है। अगला है द्वाराहाट मंदिर समूह। देखिए कत्यूरी शासकों के कला प्रेम व धर्मनिष्ठा का प्रतीक माना जाता है द्वाराहाट मंदिर समूह को। हिमालय की द्वारका बनाने का प्रयास यहाँ पर किया गया था कत्यूरी राजाओं के द्वारा। तो यही द्वाराहाट मंदिर समूह एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है अल्मोड़ा का। अगला है रानीखेत। देखिए झूला देवी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है पर्यटक नगरी और छावनी परिसर है रानीखेत। यहाँ पर स्थित है प्रसिद्ध झूला देवी मंदिर, और कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय है वो भी यहीं पर स्थित है। तो देखिए था रानीखेत के बारे में प्रमुख, काफ़ी अच्छा हिल स्टेशन रानीखेत को माना जाता है। अगला जो स्थान है वो है चौबटिया। देखिए चौबटिया को हम फलोद्यानों का देश या ऑर्चर्ड कंट्री कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फल उद्यान के लिए प्रसिद्ध रहा है अंग्रेजों के समय से ही चौबटिया। रानीखेत से ही कुछ दूरी पर स्थित है चौबटिया, तो देखिए ये भी प्रसिद्ध है। अगला जो स्थान है वो है कसार देवी। देखिए दोस्तों कसार देवी की बात करें तो अल्मोड़ा शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कसार देवी। और कसार देवी की पहाड़ियाँ जो यहाँ पर हैं वो ध्यान और आध्यात्मिक क्रियाओं हेतु बहुत प्रसिद्ध रही हैं। स्वयं स्वामी विवेकानंद को इस स्थान पर ज्ञान की अनुभूति हुई थी।
तो ये भी एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है अल्मोड़ा का। अगला है वीरणेश्वर मंदिर। तो वीरणेश्वर मंदिर की बात करें तो बिनसर पहाड़ी पर स्थित है, झंडीदार नामक जो स्थान है वहाँ पर स्थित है वीरणेश्वर मंदिर। कहते हैं कल्याण चंद जो फोर्थ थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अगला जो देवालय है वो है चितई गोलू देवता। देखिए अल्मोड़ा से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चितई का न्याय के देवता का ये प्रसिद्ध मंदिर, बहुत प्रसिद्धि अल्मोड़ा में है, मान्यता प्राप्त देवता है अल्मोड़ा के। अगला जो स्थान है वो है सोमेश्वर। सोमेश्वर की बात करें तो अल्मोड़ा कौसानी मार्ग पर स्थित है सोमेश्वर। इस स्थान पर राजा सोमचंद ने एक देवालय का निर्माण किया था, तो सोमनाथ मंदिर शायद उसे कहते हैं। तो ये भी एक प्रसिद्ध स्थान है अल्मोड़ा का सोमेश्वर। अगला जो है वो स्थान वो है शीतला खेत। देखिए शीतला खेत की बात करें तो रानीखेत व अल्मोड़ा के मध्य में स्थित है। इस स्थान पर शाही देवी का प्रसिद्ध देवालय स्थित है। अगला जो स्थान है वो है विभांडेश्वर देवालय। देखिए विभांडेश्वर देवालय की बात करें तो द्वाराहाट से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस देवालय में जो प्रसिद्ध मेला लगता है, आपने नाम सुना होगा, स्यालदी बिखोती का जो मेला लगता है वो इसी देवालय में लगता है। अगला जो स्थान है वो है ताड़ीखेत। देखिए रानीखेत से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह स्थान गांधी कुटी हेतु बहुत प्रसिद्ध रहा है। अगले देखिए कुछ प्रागैतिक स्थल भी यहाँ पर स्थित हैं, जिनमें लाखों गुफा, पेटसाल, वेथा, फल सीमा ये काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। अगला स्थान है गणनाथ। गणनाथ की बात करें तो ताकुला के निकट प्राकृतिक गुफा मंदिर जो स्थित है वो है गणनाथ, जो कि प्रसिद्ध है यहाँ पर अल्मोड़ा में। अगला जो स्थान है वो है काकड़ी घाट। देखिए कोसी के तट पर स्थित है काकड़ी घाट। बात करें अगर तो अल्मोड़ा में कोसी के तट पर इस स्थान पर स्वामी विवेकानंद को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऐसा माना जाता है। अगला जो स्थान है वो है विंसर वन्य जीव विहार। तो देखिए 1988 में स्थापित किया गया था अल्मोड़ा में विंसर वन्य जीव विहार, काफ़ी प्रसिद्ध ये स्थान है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर स्थित है अल्मोड़ा में। अगर हम देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें अल्मोड़ा के प्रसिद्ध बाज़ारों की, तो पहले ज़माने में बहुत सारे बाज़ार हुआ करते थे जो अभी तक चलते हैं, बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। तो अल्मोड़ा के जो प्रसिद्ध बाज़ार हैं उनमें हम देखें तो लाल बाज़ार हो गया, चौक बाज़ार, खंचाची बाज़ार, पटाल बाज़ार। देखिए आपने सुना होगा अल्मोड़ा पटालों के लिए प्रसिद्ध रहा है, तो पटाल बाज़ार, कचहरी बाज़ार, थाना बाज़ार। तो ये जो बाज़ार हैं ये अल्मोड़ा शहर के अंदर हैं। अगर बात करें हम रानीखेत के बाज़ारों की, रानीखेत में भी कुछ बाज़ार हैं, तो खड़ी बाज़ार, लाल कुर्ती बाज़ार और ज़रूरी बाज़ार, ये बाज़ार हैं रानीखेत में। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कुछ प्रमुख मेलों की। अल्मोड़ा में कुछ प्रमुख मेले भी लगते हैं, जिनमें से पहला मेला हम जो ले रहे हैं वो है श्रावणी मेला। देखिए जागेश्वर धाम में श्रावण मास में ये मेला लगता है। इसे सैण की शिवरात्रि मेला भी कहा जाता है, ये भी प्रसिद्ध मेला है अल्मोड़ा का। अगला जो मेला है वो है सोमनाथ मेला। सोमनाथ मेले की बात करें तो पाली पछाऊ जो क्षेत्र है मासी के आसपास का क्षेत्र में वैशाख महीने के अंतिम रविवार को ये मेला लगता है मासी में। और प्रथम इसमें ये मेले में क्या होता है देखिए कि प्रथम दिन की रात्रि को सल्टिया मेला यहाँ पर लगता है और दूसरे दिन को जो मेला लगता है उसे ठुल कौतिक कहा जाता है। अगला जो मेला है वो है गणनाथ मेला। देखिए तो प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और गणनाथ में लगता है। और अंतिम जो यहाँ पर मेला है वो है स्यालदी बिखौती मेला। तो देखिए स्यालदी बिखौती मेले की बात करें तो द्वाराहाट में वैशाख माह के पहले दिन बिखौती मेला व पहली रात्रि को स्यालदी मेला लगता है, जिसकी शुरुआत नौजुला वर्ग द्वारा की जाती है, ऐसा कहा गया, ऐसा लिखा गया है किताब में इसके बारे में। तो देखिए जो स्यालदी बिखौती मेला है यही विभांडेश्वर के आसपास लगता है, विभांडेश्वर में लगता है, द्वाराहाट के पास ये लगता है। तो ये थे हमारे कुछ मेले। तो दोस्तों ये थे अल्मोड़ा से संबंधित कुछ फैक्ट। अगर कुछ इससे भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। तो जुड़े रहिए दोस्तों, धन्यवाद।